तो चलिए बच्चों, आज हम लोग देखते हैं किस तरीके से लिंक लिस्ट में इंसर्शन के लिए हम लोग एल्गोरिदम को लिख सकते हैं और किस तरीके से लिंक लिस्ट में इंसर्शन के जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं वो हमारे काम करते हैं। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग बात इंसर्शन की करते हैं तो पहला जो केस आता है वो आता है एम्प्टी लिंक लिस्ट का। जब आपकी लिंक लिस्ट एम्प्टी है, एम्प्टी कंडीशन को कैसे देखेंगे, वेन एवर योर स्टार्ट इक्वल्स टू नल। मतलब यदि हम लोग बात करें तो इंजन हमारा क्या है, डायरेक्टली गार्ड के डब्बे से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि बीच में आपका कोई भी नोड आपका नहीं है, डायरेक्ट इंजन आपका गार्ड के डब्बे से जुड़ा हुआ, बीच में कोई भी बोगी नहीं है। तो ये था आपका केस जब आपकी लिंक लिस्ट एम्प्टी थी। अब जो दूसरी कंडीशन आती है, दूसरी कंडीशन में हम लोग बात करते हैं जब हमको लिंक लिस्ट की स्टार्टिंग में, दैट मीन्स यहाँ पर 7 से पहले कोई नोड इंसर्ट करना है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे जब हमारा बीच में कोई नोड इंसर्ट करना है तो ऑलरेडी शॉर्टेड लिंक लिस्ट है, तो सबसे पहले हमको पॉइंटर्स की मदद से खोजना होगा कि कहाँ पर वो अप्रोप्रिएट प्लेस है जहाँ पर नया नोड फिट किया जा सकता है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि यदि हमको लिंक लिस्ट के लास्ट में, दैट मीन्स यहाँ 10 और नल के बीच में कोई नोड इंसर्ट करना है तो किस तरीके से हम लोग इसके बारे में इंसर्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर जो भी हम लोग लिंक लिस्ट की बात कर रहे हैं वो हमारी लिंक लिस्ट क्या है, शॉर्टेड है। हम लोग शॉर्टेड लिंक लिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि शॉर्टेड लिंक लिस्ट में किस तरीके से एलिमेंट्स को इंसर्ट किया जाए ताकि उसकी जो शॉर्टिंग है वो ना बिगड़ सके। दैट मीन्स जो लिंक लिस्ट है जिस तरीके से वो आपकी अभी अरेंज है उसी तरीके से अरेंज रहे। तो उसके केस में बात करने से पहले सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोगों को जो नया नोड है वो बनाना है। मतलब कोई भी नोड, कोई भी वैल्यूज़, आपको सपोज़ इसमें वैल्यू 5 इंसर्ट करनी है, ऐसे करके दिया गया, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ऐसे करके एक नोड बनाओगे, इसमें वैल्यू 5 को डालोगे, इसकी जो पूंछ है उसको आप नल पे सेट करोगे और इसका जो हेड है उसको आप स्टार्ट पर सेट करोगे। तो बेसिकली ये आपका नया नोड रेडी हो गया। इस नए नोड के रेडी होने के बाद अब क्या करोगे, आप इसको अंदर वैल्यूज़ को इंसर्ट करोगे। जस्ट एक मिनट, इसकी सेटिंग्स को ज़रा मैं रीसेट कर लूँ। डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स, हाँ अब मेरे ख्याल से ये सही काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ये जो प्रोसीजर है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, नए नोड को रेडी कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आ सकती है, इसमें पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं कि आपके पास जो वैल्यू 5 है, आपके पास जो वैल्यू 5 है जिसको आप क्या करने वाले, इंसर्ट करने वाले, उसके लिए आपने क्या किया, ऐसे करके नोड एक बनाया और नोड में इन्फो सेक्शन में ये वैल्यू डाली। तो पहली पॉसिबिलिटी आ सकती है कि इस वैल्यू 5 को इंसर्ट करने के लिए आपने नए नोड के लिए, जब भी हम कोई नया नोड बनाएंगे तो क्या होगा, डेफिनेट सी बात है कि उसके लिए मेमोरी कंजम्पशन होगा। कंप्यूटर में कोई भी चीज़ स्टोर करेंगे तो उसके लिए हमको मेमोरी चाहिए होगी। तो एक कंडीशन हो सकती है जब आपकी मेमोरी अवेलेबल ना हो, मतलब आप नया नोड बनाने के लिए आप स्पेस मांग रहे हो और वो स्पेस अवेलेबल ना हो, मतलब मेमोरी अवेलेबल ना हो, तो उस केस में आपका ये नया नोड क्रिएट नहीं होगा और उसकी जगह पर आपका एक एरर मैसेज आ जाएगा। वो एरर मैसेज आ जाएगा सफिशिएंट मेमोरी इज़ नॉट अवेलेबल करके। तो उस केस में कोई भी इंसर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी मेमोरी अवेलेबल नहीं है तो नया नोड क्रिएट ही नहीं होगा, तो इंसर्शन होगा ही नहीं। तो पहले हमको इसके बारे में बात करनी है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से एल्गोरिथम हमको स्टार्ट करना है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले नंबर पे क्या किया है, यहाँ पर PTR इक्वल्स टू स्टार्ट पे डाल दिया है। मतलब स्टार्ट जहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा वहाँ पे PTR को डाल दिया। PTR एक पॉइंटर है जिसका यूज़ होगा एलिमेंट के लिए प्रॉपर स्पेस फाइंड आउट करने पे। तो हमने क्या किया, PTR इक्वल्स टू स्टार्ट कर दिया। अब क्या होगा कि स्टार्ट जहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है वहीं पे PTR पॉइंट आउट करेगा। अब इससे कोई मतलब नहीं कि आपकी लिंक लिस्ट एम्प्टी है, कि उसमें सिंगल एलिमेंट है, कि 4 एलिमेंट है, जहाँ कहीं पर भी स्टार्ट पॉइंट आउट कर रहा होगा। दैट मीन्स यदि आपकी लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो स्टार्ट किसको पॉइंट आउट कर रहा होगा, नल को पॉइंट आउट कर रहा होगा। कोई बात नहीं, हमने क्या किया, यहाँ पे PTR को ऐसे करके डाल दिया। तो सबसे पहला इनिशियल स्टेप है कि PTR को हमने जहाँ पर कहीं पर भी स्टार्ट पॉइंट आउट कर रहा है
वहाँ पर डाल दिया। अगला स्टेप है न्यू पी टी आर इक्वल्स टू न्यू नोड। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 2 में न्यू पी टी आर इक्वल्स टू न्यू नोड, यहाँ पे नए नोड के लिए मेमोरी हम लोग मांग रहे हैं, मेमोरी की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कंप्यूटर से। अब यदि न्यू पी टी आर इक्वल्स टू न्यू नोड कमांड जो लाइन नंबर 2 में लिखी है, इसके बाद भी न्यू पी टी आर अभी नल को पॉइंट आउट कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने नए नोड की रिक्वेस्ट करी, उसके बाद भी न्यू पी टी आर नल को पॉइंट आउट कर रहा है, मतलब मेमोरी अवेलेबल नहीं है। तो उस केस में हमको क्या करना है, प्रिंट नो स्पेस अवेलेबल अबॉर्ट। और इस तरीके से हमको क्या करना है, जब नया नोड बन ही नहीं पाएगा तो आगे इंसर्शन वगैरह की कोई बात आती नहीं है। तो हमको क्या कर देना, ऑपरेशन को अबॉर्ट कर देना है, मतलब ऑपरेशन नहीं परफॉर्म किया जाएगा। अदरवाइज एल्स पार्ट, मतलब एल्स पार्ट में क्या आएगा, एल्स पार्ट में हमारा आएगा कि हमने इस तरीके से कंप्यूटर से रिक्वेस्ट करी मेमोरी की और हमको रिक्वेस्ट मिल गई और हमको स्पेस मिल गया, और जो हमारा नया नोड है वो इस तरीके से रेडी हो गया। नया नोड के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, नया नोड है जो इसकी लिंक है, जो लिंक वाला पोर्शन है वो नल को पॉइंट आउट करना चाहिए, और इसमें एक नया पॉइंटर NEWPTR ऐसे करके नेम ले लिया, जो क्या करेगा, इस नए नोड को पॉइंट आउट करेगा। तो ये नया नोड अब हमारा रेडी हो गया इंसर्ट किए जाने के लिए। तो अब इसके बाद फिर आगे की कंडीशंस देखेंगे कि यह कहाँ पर फिट होगा। ऑलरेडी शॉर्टेड लिंक लिस्ट में, लिंक लिस्ट यदि एम्प्टी है तो कहाँ पे फिट होगा, किस तरीके से काम करेगा, दैट वी नीड टू लुक फॉर। नाउ सी हियर एल्स पार्ट। एल्स पार्ट में क्या है, न्यू ptr.info जो अभी हम लोगों ने किया कि हमारे लिए नए नोड के लिए मेमोरी अवेलेबल हो गई। अब हमने क्या किया, जो आइटम हमको इंसर्ट करना था, जैसे अभी हम लोगों ने जो एग्जांपल दिया, यहाँ पर हमको क्या है, वैल्यू 5 इंसर्ट करनी है। तो यहाँ पे आइटम की जो वैल्यू है वो वैल्यू 5 है, वो वैल्यू 5 हमने डाल दिया। और इसकी जो पूंछ है, इसका जो आपका जो ये वाला पार्ट है, जो आपका लिंक वाला पार्ट है, नोड में तो वैल्यू 5 डाल दिया सॉरी डेटा में तो इन्फो में तो वैल्यू नोड 5 डाल दिया, और ये जो ये वाला पार्ट है जो पीछे अगले नोड का एड्रेस स्टोर करने वाला, उसको हमें क्या करना है, नल पे पॉइंट आउट किया हुआ सेट करना है। तो यहाँ पे देखिए न्यू ptr.info इक्वल्स टू आइटम कर दिया, न्यू ptr.link इक्वल्स टू नल कर दिया। इतना आइटम कर दिया 6 और 7 में, दैट मीन्स पॉइंट नंबर 6 और 7 से हमारा नया नोड इंसर्शन के लिए रेडी हो गया। अब देख रहे हैं इफ़ स्टार्ट इक्वल्स टू नल। अब ध्यान देने वाली बात ये, स्टार्ट इक्वल्स टू नल, स्टार्ट नल को कहाँ पे पॉइंट आउट करता है, स्टार्ट नल को पॉइंट आउट करता है जब हमारा कोई भी नोड नहीं होता है। यहाँ पर देखिए स्टार्ट कहाँ पे, डायरेक्ट नल से कनेक्टेड है, दैट मीन्स स्टार्ट किसको पॉइंट आउट कर रहा है, नल को पॉइंट आउट कर रहा है। बीच में स्टार्ट और नल के कोई भी नोड नहीं है, तो उस केस में क्या करना होगा, उस केस में सबसे पहले जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देखा था, तो उसी तरीके से हम लोग इसको करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इस केस में स्टार्ट को उठा करके, स्टार्ट को क्या करेंगे, स्टार्ट को उठा करके डायरेक्ट लिंक कर देंगे किसके साथ, यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पर जो हमारा नया नोड बना है, इसके जो पॉइंटर का नेम है वो स्टार्ट नहीं है, इसके पॉइंटर का जो नेम है वो है आपका न्यू ptr, ठीक है, इसके पॉइंटर का नेम है न्यू ptr। अब क्या करेंगे, स्टार्ट को उठा करके न्यू ptr पे डायरेक्ट पॉइंट आउट कर देंगे। तो उस केस में क्या होगा कि जब हमको पता है लिंक लिस्ट की जो भी स्टार्टिंग होती है वो हमेशा स्टार्ट से होती है, तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले स्टार्ट कहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है, स्टार्ट पॉइंट आउट कर रहा है फर्स्ट नोड को, जो कि अभी हम लोगों ने एम्प्टी लिंक लिस्ट में इंसर्ट किया 05, और उसकी पूंछ कहाँ पे पॉइंट आउट करी, नल पर। तो ये इकलौता नोड है जो लिंक लिस्ट में एग्जिस्ट करेगा। अब ये जो ऑपरेशन हम लोगों ने डिस्कस किया, इसको जब एग्जीक्यूट करने जाएंगे तब क्या होगा, इफ़ स्टार्ट इक्वल्स टू नल देन स्टार्ट इक्वल्स टू न्यू ptr। यही तो हम लोगों ने किया है, स्टार्ट को उठा करके, जो पीली लाइन है डैश वाली, इसमें हम लोगों ने यही तो किया, स्टार्ट को उठा करके न्यू ptr पे पॉइंट आउट कर दिया। तो उस केस में क्या हुआ, स्टार्ट इक्वल्स टू न्यू ptr हो गया, ठीक है, न्यू ptr हो गया, और ये इंसर्शन हो गया एम्प्टी लिस्ट, लिंक लिस्ट में, लिंक लिस्ट जो अभी तक खाली थी उसमें आपका पहला नोड इंसर्ट हो गया है। तो ये एक केस हो गया जब आपका एम्प्टी लिंक लिस्ट में इंसर्शन करना है। दूसरा केस होना है जब आपको लिंक लिस्ट में बिगनिंग में इंसर्शन करना है। बिगनिंग में इंसर्शन का मतलब है यहाँ पर 7 के पहले। अब इसका भी नोड एक बार तैयार कर लेते हैं, जो नोड हम लोगों को इंसर्ट करना है उस नोड को तैयार कर लेते हैं। तो वो नोड हमारा ऐसे करके तैयार हो गया। इसमें कितनी वैल्यू इंसर्ट करनी है, सपोज़ हमको 5 इंसर्ट करनी है, और इसी तरीके से तैयारी कर ली। इसकी पूंछ नल को पॉइंट आउट करने लगी, और इसका जो हेड है वो आपका न्यू ptr को पॉइंट आउट कर रहा है इस तरीके से। अब हमको क्या करना है, इसमें हमको इंसर्शन करना है, कहाँ पर, ये 7 के पहले।
अब क्योंकि ऑलरेडी शॉर्टेड लिंक लिस्ट है तो हमको इसकी शॉर्टिंग नहीं बिगाड़नी है, तो उस केस में हमको अप्रोप्रिएट प्लेस ढूंढना होगा। 5 कहाँ पे फिट होगा, तो 5 ये 7 से पहले फिट होगा, तो हमको यहाँ पर इंसर्शन करना है। अब यहाँ पर इंसर्शन करने के लिए करेंगे क्या, यहाँ पर इंसर्शन करने के लिए हम लोग सबसे पहले नंबर पे ये अभी नल पे पॉइंट आउट है, ठीक है, ये आपका न्यू पीटीआर पे पॉइंट आउट है, NEWPTR। यहाँ पे इंसर्शन करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है जिसमें आपको ध्यान रखना है सीक्वेंसिंग के बारे में, तो उस केस में सीक्वेंसिंग क्या होगी, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, न्यू पीटीआर की जो लिंक है, न्यू पीटीआर की लिंक को यहाँ पे पॉइंट आउट कर देना है। कहाँ पर, जहाँ पर अभी स्टार्ट पॉइंट आउट कर रहा है। ये हुआ पहला ऑपरेशन। दूसरा ऑपरेशन क्या करना है, इसके स्टार्ट को उठा करके यहाँ पे पॉइंट आउट कर देना। इस केस में हम लोग पहले ही इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, सीक्वेंसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंसिंग उल्टी करी मतलब आपने ऑपरेशन नंबर 2 को पहले कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, स्टार्ट को आपने उठा करके यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया। अब इस वाले नए वाले नोड को दो पॉइंटर पॉइंट आउट कर रहे हैं, एक है न्यू पीटीआर, एक है स्टार्ट, लेकिन इसको पॉइंट आउट करने के लिए कोई नहीं है, तो ये इनएक्सेसिबल हो जाएगा। तो इस केस में आपको सीक्वेंसिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये तो एक तरीका हुआ। अब चलिए देखते हैं दूसरा तरीका क्या हो सकता है। दूसरे तरीके में इन्होंने क्या किया, यहाँ पर एल्स इफ आइटम इज़ लेस देन स्टार्ट डॉट इन्फो, क्या ये कंडीशन सही है, देख लेते हैं। आइटम हमारा क्या है, यहाँ पर आइटम की वैल्यू है 5, स्टार्ट डॉट इन्फो की वैल्यू है 7, तो ये क्या है, ये कंडीशन हमारी सही है। ये आइटम की जो वैल्यू है 5 दैट इज़ लेस देन स्टार्ट डॉट इन्फो 7 से लेस है, तो उस केस में क्या होना है, इसके अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना। अब यहाँ पर जो इन्होंने अप्रोच यूज़ करी है वो सेकेंड टाइप की अप्रोच यूज़ करी है। सेकेंड टाइप की अप्रोच का मतलब है इन्होंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंटर ले रखा है। कौन सा एक्स्ट्रा पॉइंटर ले रखा है, सेव करके। तो उस केस में इन्होंने क्या किया है, फिर से मैं लिंक लिस्ट यहाँ पर एक यदि बना लूँ जल्दी से, तो मेरे ख्याल से क्लियरिटी ज़्यादा अच्छी मेंटेन हो जाएगी। 7 है, 7 की पूंछ 8 को पॉइंट आउट कर रही है, 8 की पूंछ 9 को पॉइंट आउट कर रही है, 9 की पूंछ नल को पॉइंट आउट कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ये स्टार्ट को पॉइंट आउट कर रहा है। अब इस केस में क्या कर रहा है, इन्होंने एक नया पॉइंटर ले लिया। नया पॉइंटर को वाइट कलर से दिखा देते हैं, ऐसे करके सेव करके पॉइंटर ले लिया। और यहाँ पर जो लिंक, जो नोड हमारा इंसर्ट होना है वो हमारा 0, 5 ऐसे करके है। इसकी पूंछ नल को पॉइंट आउट कर रही है, और यहाँ पर जो पॉइंटर है वो NEWPTR इस तरीके से है। अब इस केस में इन्होंने क्या किया, सेव को स्टार्ट पे पॉइंट आउट किया और स्टार्ट इक्वल्स टू न्यू पीटीआर कर दिया। तो मतलब अब इन्होंने क्या किया, जो हम लोग कह रहे थे जो हम लोग को नहीं करना है वो इन्होंने किया, बट इन्होंने सेफ साइड के लिए एक ये एक्स्ट्रा पॉइंटर ले लिया, इसके कारण इसमें ये 7 इनएक्सेसिबल नहीं होगा। तो उस केस में इन्होंने क्या किया, ये जो स्टार्ट है, इस स्टार्ट को इन्होंने क्या किया, स्टार्ट को यहाँ से अपडेट किया, स्टार्ट को इन्होंने न्यू पीटीआर पे पॉइंट आउट किया, ठीक। इस तरीके से स्टार्ट को न्यू पीटीआर पे पॉइंट आउट किया। और जो दूसरा ऑपरेशन किया है वो किया है न्यू पीटीआर डॉट लिंक को सेव पे पॉइंट आउट किया हुआ इस तरीके से। अब दोनों तरीके सही हैं, दोनों में से कोई गलत नहीं है। यदि आपको सीक्वेंसिंग के गड़बड़ होने के चांसेस हैं तो आप इस तरीके से कर लीजिए, एक एक्स्ट्रा पॉइंटर सेव ले लीजिए, सेव को यहाँ पे पॉइंट आउट करा दीजिए और इसको इस तरीके से कर दीजिए जैसा एल्गोरिथम में किया है। मगर यदि आप एक एक्स्ट्रा पॉइंटर नहीं लेना चाहते तो आपको सीक्वेंसिंग का बहुत ध्यान रखना होगा। स्टेप नंबर 1 पहले परफॉर्म होगा, फिर स्टेप नंबर 2 परफॉर्म होगा। मतलब न्यू पीटीआर का जो पूंछ है वो सबसे पहले स्टार्ट पे पॉइंट आउट होगा, फिर स्टार्ट को उठा के न्यू पीटीआर पे पॉइंट आउट करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो एल्गोरिदम में जैसे आपका पॉइंट नंबर 11 से लेकर के 13 तक ये क्या किया है, ये आपका बिगिनिंग में इंसर्ट कर दिया है। मतलब यदि आपका आइटम सबसे पहले नंबर पे शॉर्टेड लिंक लिस्ट में फिट होता है तो वहाँ पर इंसर्ट कर दिया है। अब आगे के केसेस में देखते हैं। अब देखिए लिखा हुआ है सेव इक्वल्स टू स्टार्ट। अब यहाँ पे क्या है, आगे के केसेस में 2 पॉइंटर्स का खेल है। मतलब आपको कहीं पर मिडिल में इंसर्ट करना है तो उस केस में क्या करना होगा, सबसे पहले आपको 2 पॉइंटर लेने होंगे। कौन कौन से 2 पॉइंटर लिए, सेव और पीटीआर, ऐसे करके 2 पॉइंटर लेने होंगे। इन पॉइंटर्स के थ्रू आपको वैल्यू को इंसर्ट करना होगा। जैसे यहाँ पर यदि मैं एग्जांपल ले लूँ, जो वैल्यू हमको इंसर्ट करनी है, सपोज़
वैल्यू है आपकी 11, वैल्यू है 11, तो 11 को इंसर्ट करने के हिसाब से तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर आ गई वैल्यू नल और यहाँ पर आ गई, ओह आई एम सॉरी, ये आपका बाहर जा रहा है, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, डिस्प्ले एरिया के बाहर जा रहा था। अब हमने क्या किया, यहीं पे बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। जो वैल्यू हमको इंसर्ट करनी है वो वैल्यू है हमारी 11 और 11 की पूंछ है नल को पॉइंट आउट करती हुई, और यहाँ पे जो 11 पे पॉइंटर पॉइंट आउट कर रहा है दैट इज़ NEWPTR। तो उस केस में क्या करना होगा कि हमको सबसे अप्रोप्रिएट पॉइंट ढूंढना होगा। अभी हमको सीधे लिंक लिस्ट सामने तो हमको दिख रहा है ये यहाँ 10 और 12 के बीच में इंसर्ट होगा, लेकिन जब हम लोग प्रोग्रामिंग के विषय में बात करते हैं तो हमको क्या करना होगा कि हमको सेव और PTR को इंक्रीमेंट करना होगा। अब PTR आपका आगे आगे चलेगा, सेव उसके पीछे पीछे चलेगा। यदि आपका यहाँ पर दिखाएं, सपोज़ आप एज्यूम कर लीजिए ये लिंक लिस्ट आपकी यहाँ पर ऐसे नीचे यहाँ पर बनी हुई है, यहाँ पे 7 है, बना लेता हूँ एक बार, 7 के आगे यहाँ पर 8 है, 8 की जो पूंछ है वो आपकी 10 पे गई है, 10 की जो पूंछ है वो आपकी 12 पे गई है, ये नल पे पॉइंट आउट है। अब इस केस में जब आप इसको इंक्रीमेंट करना चालू करोगे, मतलब सेव यहाँ पे पहले नंबर पे पॉइंट आउट करेगा, ठीक है, सॉरी SAVE सेव, PTR यहाँ पे पॉइंट आउट करेगा। फिर आप वैल्यू को कंपेयर करोगे, क्या जो वैल्यू हमको इंसर्ट करनी है वो सेव जिसको पॉइंट आउट कर रहा है दैट इज़ 7 से बड़ी है, हाँ बिल्कुल बड़ी है। क्या वो PTR जिसको पॉइंट आउट कर रहा है उससे छोटी है, नहीं। दैट मीन्स वी आर नॉट एट द अप्रोप्रिएट पोजीशन, अभी हम अप्रोप्रिएट पोजीशन पे नहीं जहाँ पर इसको इंसर्ट किया जा सके। तो उस केस में क्या करेंगे, फिर से सेव और PTR को इंक्रीमेंट करेंगे। तो सेव और PTR को जब इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या होगा, सेव एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, सेव आपका यहाँ पे पहुँच गया, PTR आपका यहाँ पे पहुँच गया। अब फिर से कंपेयर करेंगे, क्या सेव को जो पॉइंट आउट कर रहा है, सेव जिसको पॉइंट आउट कर रहा है वैल्यू 8, वो 11 से छोटी है, हाँ छोटी है। क्या 11 10 से छोटी है, नहीं छोटी है। तो उस केस में क्या होगा, गड़बड़ हो गया। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से हमको आगे इसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। जब नेक्स्ट बार इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या होगा, सेव हमारा यहाँ पर पहुँच जाएगा और PTR हमारा यहाँ पे पहुँच जाएगा। अब कंपेयर करेंगे, सेव जिसको पॉइंट आउट कर रहा है क्या वो वैल्यू, जो वैल्यू हम लोग इंसर्ट करना चाह रहे हैं उससे छोटी है। PTR जिसको पॉइंट आउट कर रहा है क्या वो वैल्यू से न्यू PTR पॉइंट आउट जिसको कर रहा है उसकी वैल्यू छोटी है, दैट मीन्स 11 इज़ लेस देन 12, हाँ। दैट मीन्स दिस इज़ द राइट प्लेस वेयर दिस कैन बी फिट इनटू। अब ये जो हम लोगों ने पॉइंटर के ट्रैवर्सल वाला काम किया, मतलब पॉइंटर, सेव और PTR एक जगह से उठ करके आगे तक बढ़ते चले गए, ये देखते हैं आपका कोड में किस तरीके से किया गया, एल्गोरिथम में किस तरीके से किया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया, स्टार्ट पे सेव करके पॉइंटर डाल दिया, PTR हमारा पहले से पड़ा हुआ था। अब क्या है, रिपीट स्टेप नंबर 16 थ्रू 22, 16 से लेकर के 22 तक इंक्रीमेंट करते चले जाओ अंटिल PTR इज़ नॉट इक्वल्स टू नल। मतलब PTR इक्वल्स टू नल, जब तक PTR नल पे ना पहुंच जाए। अब देखिए तब तक क्या करो, स्टेप नंबर 16 से लेकर 22 तक रिपीट करते रहो। PTR नल पे कब पहुंचेगा, अब यदि इतना पहुंचने के बाद भी सपोज़ आपका यहाँ पर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, एक बार और इंक्रीमेंट कर दें तो PTR हमारा नल पे पहुंच जाएगा और सेव हमारा लास्ट नोड को पॉइंट आउट करेगा और हम लोग कंपैरिजन करते जा रहे हैं। दैट मीन्स हम लोग क्या हुआ, हम लोग की लिंक लिस्ट लास्ट में पहुंच गए, लिंक लिस्ट हम लोगों की ख़त्म हो गई, लेकिन हम लोग को अप्रोप्रिएट पोजीशन नहीं मिली जहां पर एलिमेंट को इंसर्ट किया जा सके। दैट मीन्स उस केस में क्या होगा, एलिमेंट आपका सबसे लास्ट में इंसर्ट होगा। उसके बारे में हम लोग अभी नेक्स्ट जो कंडीशन है उसमें देखेंगे। अभी क्या है, अभी हम लोगों को ये पोजीशन मिल गई। अब यहाँ तक कैसे पहुँचे उसके लिए देखिए यहाँ पर जो कोड लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 17 और पॉइंट नंबर 18 पे, जब तक न्यू PTR.info जो हम लोग वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे हैं इज़ ग्रेटर देन PTR.info, PTR.info से क्या है, जब तक वो वैल्यू बड़ी है तब तक क्या करो, सेव इक्वल्स टू PTR, PTR इक्वल्स टू PTR.link। ये जो पॉइंट नंबर 17 और 18 है इसके थ्रू क्या हो रहा है, ये जो पॉइंटर्स हैं वो ट्रैवर्स कर रहे हैं। किस तरीके से ट्रैवर्स कर रहे हैं, अब देखिए सेव इक्वल्स टू PTR, सेव कहाँ पर है, सेव यहाँ पर है। जैसे स्टार्टिंग में सेव यहाँ पर, जैसे स्टार्टिंग में सेव यहाँ पर था, यहाँ पे था,
और PTR यहाँ पे था। सेव इक्वल्स टू PTR मतलब क्या करो, जो आपका सेव है उसको PTR की पोजीशन पे पहुँचा दो, और PTR इक्वल्स टू PTR डॉट, क्या लिखा हुआ है, PTR इक्वल्स टू PTR डॉट लिंक। PTR यहाँ पे था, PTR की लिंक क्या थी, यहाँ पे थी, तो PTR की लिंक यहाँ पे थी, तो PTR को यहाँ पहुँचा दो। ऐसे ही करके तो इंक्रीमेंट हुआ है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहले नंबर पे जब हम लोगों ने बात किया था, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, तो सबसे पहले नंबर पे सेव यहाँ पे था, PTR यहाँ पे था। अब ये जो लाइन लिखी हुई है आपकी, लाइन नंबर 17 एंड 18, इसमें क्या कर रहे हैं, सेव इक्वल्स टू PTR मतलब सेव को यहाँ से हटा दो, सेव को कहाँ पहुँचा दो, जहाँ पे PTR पॉइंट आउट कर रहा है, और PTR को इंक्रीमेंट करके कहाँ ले जाओ, PTR डॉट लिंक। PTR डॉट लिंक कहाँ है, PTR इसको पॉइंट आउट कर रहा है, तो क्या करो, PTR को आगे खिसका दो और PTR को यहाँ से हटा दो। तो ऐसे करके सेव और PTR आगे खिसकते चले गए। कब तक खिसकते चले गए, या तो उनको अप्रोप्रिएट पोजीशन नहीं मिल गई जहाँ पर एलिमेंट इंसर्ट करना है, या फिर लिंक लिस्ट का एंड नहीं आ गया। तो इस केस में जैसे अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमको अप्रोप्रिएट पोजीशन मिल गई जहाँ पर एलिमेंट को हमको इंसर्ट करना है। तो अब क्या करना है, यहाँ पर सेव और PTR पहुँच गए। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद हमने को रुक जाना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, पॉइंट नंबर 17 और 18 में किस तरीके से सेव और PTR आगे बढ़े। अब हम लोगों को क्या करना है, एल्स पार्ट में जाना है। एल्स पार्ट में क्या कह रहा है, सेव डॉट लिंक इज इक्वल्स टू न्यू PTR। एक एक लाइन बड़े आराम से देखते हैं। सेव डॉट लिंक, सेव कहाँ पर है, सेव डॉट लिंक, ये वाला एरो, इसको कहाँ कह रहा है ले जाने को, सेव डॉट लिंक इक्वल्स टू न्यू PTR। ये देख रहे हैं, सेव डॉट लिंक इक्वल्स टू न्यू PTR पे ले जाने को कह रहा है। तो हमने क्या किया, धीरे से यहाँ पर हमने वाइट कलर चूज़ किया, सेव डॉट लिंक, ये वाला लिंक कहाँ ले गए, न्यू PTR पे ले गए। सेव डॉट लिंक कहाँ पे ले जाओ, न्यू PTR पे ले जाओ, न्यू PTR पे ले गए। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, न्यू PTR डॉट लिंक इक्वल्स टू PTR, न्यू PTR डॉट लिंक इक्वल्स टू PTR। अब न्यू PTR की जो पूंछ है उसको PTR पे ले जाओ। न्यू PTR की पूंछ कहाँ है, न्यू PTR की पूंछ ये है, ये जो नल को अभी तक पॉइंट आउट कर रही थी, इसको कहाँ पे ले जाओ, इसको PTR पे ले जाओ। दैट मीन्स ये आपका एलिमेंट इंसर्ट हो गया इतना करने से। कैसे, अब देखिए स्टार्ट से स्टार्ट हुआ, साइज इसका छोटा कर लेता हूँ, स्टार्ट से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट से कहाँ गया, पहला नोड 7 गया, 7 की पूंछ किससे कनेक्टेड है, 8 से, 8 इस तरीके से आ गया, 8 की पूंछ किससे कनेक्टेड है, 10 से, 10 की पूंछ किससे कनेक्टेड है, ये देखिए वाइट वाली, 10 की पूंछ कनेक्टेड है 11 से, 11 पे आ गया। 11 की पूंछ किससे कनेक्टेड है, ये फिर से वाइट वाली, 12 से, ये 12 पे आ गया, और 12 की पूंछ किससे कनेक्टेड है, नल से, तो ये लास्ट में नल पे पहुंच गया। स्टार्ट से स्टार्ट किया, 7 पे पहुंचा, 7 से 8, 8 से 10, 10 से 11, 11 से 12, तो ये आपकी फाइनल लिंक लिस्ट बन गई। अब इस फाइनल लिंक लिस्ट में देखिए 11 आपका प्रॉपरली इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगली कंडीशन क्या होगी, यहाँ से कर दिया, जब एलिमेंट इंसर्ट हो गया तो ब्रेक कर दो। ब्रेक क्या करेगा, जो हम लोगों ने यहाँ पे लूप लगाया था, रिपीट स्टेप नंबर 16 to 22, यहाँ से हमको ये ब्रेक उठा करके बाहर फेंक देगा। दैट मीन्स क्या हुआ कि एलिमेंट हमारा इंसर्ट हो गया, तब हमको उसके आगे का काम नहीं। अब देखिए यहाँ से बात करते हैं पॉइंट नंबर 23 से, पॉइंट नंबर 23 से बात करते हैं, इफ़ PTR इक्वल्स टू नल। अब ये कंडीशन कब आएगी, देखिए ये कंडीशन तब आएगी जब आप इस तरीके से यहाँ पर आपने सेव लिया, सेव यहाँ पर था पहले नंबर पे और PTR यहाँ पे था, ऐसे करके ये इंक्रीमेंट होता चला गया। और सपोज़ अपने को जो वैल्यू इंसर्ट करनी है वो, फिर से हम लोग बाहर जा रहे हैं, 1 मिनट यहाँ बना लेते हैं, जो वैल्यू हमको इंसर्ट करनी है, सपोज़ वो वैल्यू है 100, और ये नोड हमने नया तैयार किया इंसर्ट करने के लिए, इसकी पूंछ नल को पॉइंट आउट कर रही है, इसका हेड न्यू PTR को पॉइंट आउट कर रहा है, NEW PTR इसको पॉइंट आउट कर रहा है, ये वैल्यू इंसर्ट करनी। तो हर बार कंपैरिजन होगा, PTR इंक्रीमेंट होता चला जाएगा, लास्ट में PTR कहाँ पहुँचेगा, PTR फाइनली यहाँ पे पहुँचेगा, PTR नल पे पहुँच गया और सेव हमारा यहाँ पर पहुँच गया। ये फाइनल पोजीशन होगी उनके चलने के बाद। मतलब ये क्या होगा कि ये जो स्टेप नंबर आपका 16 से लेकर के 18 तक लिखा हुआ है, ये
रिस्पॉन्सिबल है पीटीआर और सेव को इंक्रीमेंट करने का, आगे बढ़ाने का। तो सेव और पीटीआर दोनों इंक्रीमेंट होते चले जाएंगे, लास्ट में जो उनकी फाइनल पोजीशन होगी वो यहाँ पर होगी। सेव यहाँ पहुँच गया, पीटीआर यहाँ पहुँच गया, अभी भी हमको एप्रोप्रिएट पोजीशन नहीं मिली इंसर्ट करने की। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर देखिए इफ़ पीटीआर इक्वल्स टू नल, मतलब अभी भी पीटीआर नल को पॉइंट आउट कर रहा है। अपने कोड में देखते हैं क्या पॉइंट आउट कर रहा है। हाँ ठीक है, पीटीआर बिल्कुल नल को पॉइंट आउट कर रहा है, बिल्कुल हम लोग सही जा रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, सेव डॉट लिंक इक्वल्स टू न्यू पीटीआर, सेव डॉट लिंक इक्वल्स टू न्यू पीटीआर, बहुत ध्यान से देखने वाली चीज़ है। सेव डॉट लिंक, इसका लिंक ये उठाया, इसको वाइट कलर से बना देते हैं। सेव डॉट लिंक, इसका ये लिंक उठाया, सेव डॉट लिंक इक्वल्स टू न्यू पीटीआर, ये न्यू पीटीआर को पॉइंट आउट हो गया। सेव डॉट लिंक इक्वल्स टू न्यू पीटीआर और न्यू पीटीआर डॉट लिंक इक्वल्स टू नल। अब ये जो पॉइंट नंबर 25 लिखा हुआ है ये रिक्वायर्ड नहीं है। क्यों नहीं रिक्वायर्ड है, थोड़ी सी एनालिसिस करिए। जो हम लोगों ने नया पॉइंटर बनाया था, नया नोड बनाया था, उसकी पूंछ तो हम लोगों ने ऑलरेडी नल पे पॉइंट आउट सेट कर रखी थी। तो उस केस में जो हम लोगों का ये वाला स्टेटमेंट है कौन सा, जिसमें हम लोगों ने लिखा है न्यू पीटीआर डॉट लिंक इक्वल्स टू नल, उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो नल पे सेट है। मगर यदि फिर भी आप डाल देते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इतना सा पूरा कामकाज करने के बाद जो हमारी फाइनल लिंक लिस्ट बनी वो क्या बनी, स्टार्ट के बाद क्या हुआ, 7 पे आया, 7 ने किसको पॉइंट आउट किया, 8 को पॉइंट आउट किया, 8 ने किसको पॉइंट आउट किया, 9 को पॉइंट आउट किया, 9 ने किसको पॉइंट आउट किया, 10 को पॉइंट आउट किया, 10 ने किसको पॉइंट आउट किया, 100 को पॉइंट आउट किया, 100 ने किसको पॉइंट आउट किया, नल को पॉइंट आउट किया। तो फाइनली ये जो अपना नोड था 100, ये आपका लास्ट में जा कर के ऐड हो गया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने तीनों चीज़ें देख ली। ये लास्ट में इंसर्ट हुआ था, ये मिडिल में इंसर्ट हुआ था। मिडिल में इंसर्ट करते समय सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पॉइंटर्स को मूव कराने की, जो बहुत ध्यान से करना है कि सेव और पीटीआर किस तरीके से मूव करेंगे। स्टार्ट में एंड कराना बहुत ईजी था, जिसमें हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ स्टार्ट को अपडेट किया था। यहाँ पर सिक्वेंसिंग का आपको ध्यान रखना है। यदि ये वाले मेथड से जा रहे हैं, मेथड नंबर 1 से जा रहे हैं तो सिक्वेंसिंग का ध्यान रखना है। यदि मेथड नंबर 2 से जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप एक एक्स्ट्रा पॉइंटर ले रहे हो तो उसका टेक केयर करना है, किस तरीके से आपको उसको बनाना है, क्या करना है। और यदि आपका एम्प्टी लिंक लिस्ट में इंसर्शन किया है तो आपके लिए काम बहुत ही ईजी है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो ये आपकी एल्गोरिदम थी, एल्गोरिदम का एक्सप्लेनेशन था, किस तरीके से आप लोग एल्गोरिदम लिख सकते हो इंसर्शन ऑपरेशन के लिए इन द लिंक लिस्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी के जो भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज सुन एज पॉसिबल। और यदि थोड़ी सी भी आपकी नॉलेज बढ़ी है इस वीडियो को देखने के बाद, सो यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीबॉडी।